बाबा सिद्दीकी का मर्डर, उसका महाराष्ट्र की सियासत पर कुछ असर देखते हैं? और दूसरा, किधर जा रही हवा? क्योंकि हवा हमने हरियाणा में भी बहुत देखी थी, लेकिन हवा एकदम से जब नतीजे आए तो उल्टी हो गई। क्या कहेंगे? देखिए, बाबा सिद्दीकी कोई मास लीडर नहीं था जिसके खून के वजह से उसका कुछ असर महाराष्ट्र में होगा। बॉम्बे में शायद जहाँ पे वो बांद्रा इलाका में जिधर वो रहते थे, शायद उधर कुछ फर्क होगा, लेकिन ओवरऑल जो है महाराष्ट्र और बॉम्बे की जो सियासत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक बात। और दूसरी बात जो है, ये जो बाबा सिद्दीकी का जो गेम जो हुआ है, इसमें ये साबित होता है कि अंडरवर्ल्ड जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, वो दोबारा उभर के आ रहा है बॉम्बे के अंदर। कुछ साल से मामला बहुत ही ठंडा था, यहाँ के अंडरवर्ल्ड में कुछ खास कुछ घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन ये बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उसके बाद काफी गर्मी हो गई है वातावरण में, अंडरवर्ल्ड में। कौन है लॉरेंस बिश्नों, कौन है, क्या वो बॉम्बे का डॉन बनना चाहता है? दाऊद का जो वर्चस्व था उसको साइड में रख के वो खुद अपना बॉम्बे का डॉन बनना चाहता है। और जो फेसबुक पे उनका गिरोह ने जो फेसबुक पोस्ट किया था, उन्हें चेतावनी दिया था कि हम जितने भी लोग बाबा को क्यों मारा उसका वजह ही बता रहे थे, जितने भी लोग दाऊद इब्राहिम के करीब थे और सलमान खान को समर्थन कर रहे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको टारगेट करेंगे। तो एक पत्थर से दो जो पंछी है उसको लोग ने टारगेट किया है कि दाऊद इब्राहिम को डाउन करने का आप उनके साथ कोई संबंध मत रखिए। और दूसरी बात, बॉलीवुड को भी एक क्लियर कट मैसेज भेजा है कि आप सलमान खान जैसे लोगों के साथ आप संबंध मत रखिए। पर बड़ा कृष्ण सर, मैं आपसे समझना बस छोटा सा कमेंट चाहूंगा, मुंबई तैयार है दूसरे दाऊद के लिए? लॉरेंस बिश्नोई की जो बात हो रही है, आपको लगता है लैंड ऑर्डर का मुद्दा चुनाव के समय में आया, क्या कुछ ये मुद्दा तूड़ पकड़ सकता है? देखिए राजीव, मैं बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे में जो है शुरू से लेके अंडरवर्ल्ड बॉम्बे का एक बहुत बड़ी अहम हिस्सा बनते रहा है। इट इज एन ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ मुंबई इकोनॉमी। इतने सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं अंडरवर्ल्ड के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में और रियल एस्टेट में खास तौर पर स्मगलिंग अभी भी चलता है। ड्रग्स का स्मगलिंग, गोल्ड का स्मगलिंग, हर चीज चलता है। तो जो बॉम्बे का जो, अगर आप अंडरवर्ल्ड को निकाल देते तो जो आपने अभी कहा कि बॉम्बे का जो आर्थिक राजधानी जो है वो पोजीशन से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो अहम भूमिका निभा रहे हैं अंडरवर्ल्ड बॉम्बे की इकोनॉमी में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो एक जरूरी है, एक नया डॉन का एक वैकेंसी है, तो वैकेंसी में लॉरेंस बिश्नोई ने अप्लाई किया है। संगठित अपराध चाहे पूरे देश में सर, जो कहीं पर भी हो, मतलब गुजरात में भी होता था, यहाँ पर भी होता था, यूपी में भी हमने देखा कि बहुत स्तर पर था ऑपरेशन। ये लोग तो जिस क्षेत्र के हैं, गाजीपुर के, वो तो ऑपरेशन क्लीन वहां पर योगी आदित्यनाथ ने चला के रखा हुआ है पूरी तरीके से। मुख्तार और सारी चीजें, मतलब उनके पूरे वो चीजें खत्म हो गई। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जिस तरीके की हो चुकी है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इतनी आसपास आ चुकी हैं, और अब पुलिस, आईबी और जो हमारे पास संसाधन है सरकारों का, उसमें कोई भी संगठित अपराध अब पनप सकता है, अंडरवर्ल्ड फिर से पनप सकता है? देखिए, जो भी चीज होते हैं, जैसे बॉम्बे में जो दंगल हुआ जिसने आदमी का, एक पॉलिटिकल संदर्भ में होता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है। उसी तरह एक कोई डॉन का ऊपर उभर के आना, ये भी एक पॉलिटिकल सिचुएशन में आता है। एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लीडर है जो अभी नहीं रहे हमारे बीच, उसने देखा कि उस जमाने में बॉम्बे के अंदर वरदाराज गुलेर का वर्चस्व चल रहा था। कोई पुलिस स्टेशन में वर्दा भाई का फोन जाता था, उनका काम होता था, किसी का मर्डर करना है, जो भी है, he was a real don of Mumbai, the first don of Mumbai, तो वर्दा भाई था। तो वो चाहता था कि उसका जो इन्फ्लुएंस जो है उसको कम करने का, इसके लिए उसने अपने एरिया का, कोंकण का जो मुस्लिम है, दाऊद इब्राहिम जो कोंकणी मुस्लिम है, वो खेड़ जिले का है, उसका उनको उसने सपोर्ट करना शुरू किया। नहीं तो दाऊद को खत्म करने के लिए पुलिस के 2 मिनट लगता था लेकिन पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर था कि दाऊद को कोई टच नहीं करेगा। इसके लिए जितने भी क्राइम किए, छोटे हो बड़े जो भी है, और पठान गैंग जो उनके मेन ड्राइवर थे, उनको खत्म करने में पुलिस ने उसको मदद किया। तो ये मदद के वजह से दाऊद इतना बड़ा डॉन बन गया, और मीडिया पे उसको उछालने लगे, दाऊद 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 बोलती। और उसने अरुण गौली को उसने साइड में रखा, फिर बाद में रमा नाइक जो है उसको भी इसने करके अपना जो नंबर 1 पोजीशन लिया।
छोटा राजन उनके साथ में थे, लेकिन ये बॉम्ब कांड में जब छोटा राजन दुबई में थे, इनको लगा कि छोटा राजन बहुत हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुका है, तो इसको भी खत्म करना है। जी। तो इसका इत्तला मिल गया छोटा राजन को, इसलिए वो वहां से भाग के गए, थाईलैंड बैंकॉक गए वहां से। तो ये भी जो है लॉरेंस बिश्नोई भी जो है, मेरा मन में ये संशय है कि ना कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नेता इनको सपोर्ट कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को। जो सत्ता में होगा वही करेगा, पता नहीं उस सत्ता में है या और कहीं है। अगर तिहाड़ में बैठ के कोई कर रहा है तो बिना सत्ता के तो नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी तरह से साबरमती का संत निकला ये। तो ये जो है, और अब अभी आप देखिए इतने कम से कम 6 हफ्ते से मुंबई पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखे हैं, भाई हमको लॉरेंस बिश्नोई का कस्टडी हमको चाहिए। साबरमती जेल से लेके बॉम्बे में आके जो सलमान खान के घर में फायरिंग हुआ, वो हमारे आरोपी है, अक्यूज एफआईआर में उसका नाम है, उनका इंट्रोगेशन करना बहुत ही जरूरी है। कस्टडी अभी तक परमिशन नहीं मिला है, तो कौन सपोर्ट कर रहा है?